हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का क्लास का जो सेशन है हमारा संविधान से जो चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और जो भी ये क्वेश्चन है घटना चक्र है, जो पूरे अभी तक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं 2022 तक, उसका पूरा कवर करवाया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में जुड़े रहें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप लोगों को भी जानकारी होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन बना कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना, लेकिन बना था कब? 1774 में बना था। और देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत कलकत्ता की स्थापना किया गया, लेकिन बना कब था? 1774 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे सर एलिजा इप्पी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इप्पी। अगली क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। सही बात है, इससे हुआ था। और दूसरा देखते हैं, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये नहीं थे। कौन थे? सर एलिजा इप्पी थे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों कि कब क्या हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट मिलान हो जाएगा 2, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की अभी हम लोग पढ़ा क्या होता है, नियामक अधिनियम जो है 1773। ठीक है, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है 1813 के द्वारा दिया जाता है, चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद क्या होता है? 1833। यानी इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, इसको बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविधि और आंग्लविधि विवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगली क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकारी को समाप्त कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। भारत का स्वराज्य अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, नहीं, ये क्या है? गलत है। दो क्या है? सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? इसका राइट आंसर होगा ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें से यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद पर अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य धारा बनी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। चलिए अगला अभी क्वेश्चन आएगा, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के से, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर बाई चैप्टर है, आप इसको रोक करके भी आप पुश करके आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगली क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर किससे किया गया था? भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे मैरिस गेवेयर थे। उपयुक्त में से विकल्प कोई नहीं होगा, इसलिए यानी 1935 नहीं होने के कारण। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन की अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, 1919 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्ति का हस्तांतरण। इस तरह से आपका सही क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी ए और 3 आपका सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा डी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगली क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगली क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन का एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? इसका राइट आंसर होगा सी 1919 एक्ट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब बताना है कि इसमें क्या है, तो आंसर होगा बी केवल 2। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी 1 और 2। तो ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, यानी ऑप्शन सी सही है, ये दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? निर्वाचन 1919 के तहत हुआ था। इसका ऑप्शन है सी, यानी 1 और सी होगा था। 1 और सी में हम देखते हैं क्या है। 1 और 2 यानी दोनों सही है। अगली क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी 1945। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा सी 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखनीय योजना का आधारित है? इसका राइट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी अवशिष्ट विशेष विषय प्रांतीय विधायकों की आवंटित किए गए थे, ये नहीं है। अगली क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1935 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय शासन की व्यवस्था की थी? इसका राइट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में
और शेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इनमें से इसमें भारत के विभाजन उल्लेखनीय है, इसके द्वारा यह समाप्त हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारत शासन यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत में से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब अगला चैप्टर है दोस्तों संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से क्वेश्चन रहेगा। इसका आपके इसको अगर वीडियो को रोक करके भी इसको भी आप रीड कर लेंगे और रीड करके इसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल से है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो भीमराव अम्बेडकर और एन बेसेंट जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा कि एम एन राय ने। अगली क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 10 लाख व्यक्ति। अगली क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, विलियम वुड। यानी कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों मिलकर आए थे और इस कैबिनेट मिशन को लेकर के, और इसमें से ये नहीं थे। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना के 1942 के अंतर्गत और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे दोस्तों, जितने आप कहीं किसी ना किसी एग्जाम देखे पढ़ते होंगे, सारा क्वेश्चन इसमें आपको कवर हो जाएंगे। बस धैर्य बनाए रखें, आपको इसको प्रयास करेंगे कि 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, या कल से ना होगा तो एक ही वीडियो में मैं पूरा फुल वीडियो बना दूंगा जो कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी लोग इसका सदस्य थे, सरकार में थे। अगली क्वेश्चन है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका राइट आंसर होगा सी, कथन सही है पर कारण क्या है? गलत है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 और 4। 3 वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम एवं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ए और डी, यह जो है था यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यवस्थित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये क्या है? गलत है। अगली क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका राइट आंसर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य जो थे, आंसर होगा सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगली क्वेश्चन है,
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन से? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर होगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रैंक एंथोनी। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। यानी भारतीय संविधान द्वारा स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब है? इसका राइट आंसर होगा सी, 9 दिसंबर 1946। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा घुमा के पूछा है और इसीलिए इसको ध्यान से आपको अभ्यास करने की जरूरत है। दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने की उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 1, 2, 3। तो ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। ठीक है, और संविधान को भारत के लोगों के आदेशित किया था। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो भी दोस्तों क्वेश्चन है ये बीपीएससी लेवल और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए अगर आप इस बेहतर तरीके से इसको तैयारी कर लेते हैं तो नीचे वाला जो भी एग्जाम देंगे आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतनी सारी वीडियो देख करके या तैयारी कर लेते हैं तो आपको नीचे वाला ऐसे ही कंप्लीट हो जाना है। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर होगा सी, 12। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि को बताई गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर होगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगली क्वेश्चन है, सूची एक्स और वाई दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? है ना, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थोड़ा छोटा कर दो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, SHC मुखर्जी, SC मुखर्जी। उसके बाद क्या होगा? प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कांग्रेसी सदस्य से कौन थे? KM मुंशी। राज्य शासन की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, VT कृष्णमाचारी। और इसका हो जाएगा 2, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी, BN राव। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा BN राव। बी आंसर होगा BN राव के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इसका जो आंसर है
संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो है 17, इसमें नहीं दिया है ऑप्शन, इसलिए 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए क्या विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949। और इसी से क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर कब किया गया था, तो इसका भी आंसर क्या होगा 26 नवंबर 1949। फाइनल लास्ट जो कहेगा कि फाइनल हस्ताक्षर कब किया गया था, तो जब बन के तैयार हो गया उसी समय हस्ताक्षर हुआ। उसी दिन से जो आधा संविधान था हमारे भारत पे लागू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगली क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949। यानी पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया था, जो है लगभग सारा जो संविधान में लिखा हुआ था अपना लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, अब हुआ। इसका राइट आंसर ए, 26 जनवरी 1950। पहले लागू कर दिया गया था लेकिन पूरा का पूरा नहीं लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगली क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसीलिए इसको किया गया, क्योंकि दो डेट हो जाता। एक क्या होता कि एक 30 जनवरी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के किया गया था, तो उसको भी समान करना था। और ये जो हमारा जिस दिन संविधान लागू हो रहा इसको भी समान करने की हमारी जरूरत है। इसीलिए दोनों को राय विचार किया गया और दोनों को एक डेट दे दिया गया कि दोनों का समान और प्रतिष्ठा जो भी हो हमारे देश के लिए उसका बरकरार रखने के लिए जो संविधान निर्मात्री थे वो विचार किए और इस डेट को चुने। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। बी आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था ये बताना है। इसका देखते हैं, तत्कालीन मध्य प्रदेश से, पंजाब से, और यहाँ जो ऑप्शन है क्या है, बम्बई प्रेसिडेंट से और पश्चिम बंगाल से। इसका राइट आंसर होगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, 1891 और 1956। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 से पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और दो दोनों क्या है, सही है। अगली क्वेश्चन है, नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं इसके आधार पर आपका आंसर करना है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसका राइट आंसर होगा सी, मौलाना आजाद ने। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। इसका राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र हित की ही सर्वोपरि है। इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के तहत महत्व को कम करके आंका था। इसका एक कथन किसका है। इसका राइट आंसर होगा डी, आइवर जेनिक्स।
अगली क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका राइट आंसर होगा ए, आइंस्टीन। अगली क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसका राइट आंसर होगा ए, 15।